नमस्कार दोस्तों, बंटी सर मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 12 एनसीईआरटी। तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, बॉक्स में एक्स दे रहा है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ फलन जो है आर से आर पर दिखाना है। आर से आर पर ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। और इस बॉक्स एक्स का मतलब दे रखा है उसने। पहले इसका अर्थ समझिए क्या होता है बॉक्स एक्स का। इसका मतलब होता है कि अगर कोई संख्या बॉक्स में 1.6 लिखी है, इसे इस बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो 1 निकलेगी। 2.89 लिखा है, बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगी। 6.1 लिखा है तो 6 निकलेगी। इस बॉक्स का मतलब ये होता है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक। अब हमें दिखाना है ये फलन एक ही है कि नहीं। तो पहले लिखेंगे माना x1, x2 फलन के दो, इसे साफ कर देते हैं। x1, x2 फलन के दो अवयव हैं, जहां x1, x2 बिलोंग्स टू r। x1, x2 बिलोंग्स टू r। जैसे हमने x1 की वैल्यू 1.2 ले ली और x2 की वैल्यू 1.8 ले ली। अब f(x1) इक्वल टू f(x2), अगर x1 यहाँ रखेंगे तो ये आएगा बॉक्स में x1, ये आएगा बॉक्स में x2। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू 1.2 और x2 की वैल्यू है 1.8। इस बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो ये क्या बाहर निकलेगा? 1। इसे बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1.8। केवल 1 बाहर निकलेगा, ये 1 बाहर निकलेगा। तो यहाँ तो दोनों फंक्शन की वैल्यू समान है, फंक्शन की वैल्यू समान है, लेकिन x1 और x2 की वैल्यू है वो बराबर नहीं है। x1 की वैल्यू 1.2 है और x2 की वैल्यू 1.8 है। तो 1.2 बराबर नहीं हो सकता है 1.8 के, इसलिए हम कह देंगे कि फलन एक ही नहीं है। फलन एक ही नहीं है। अब देखेंगे आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक के लिए कैसे देखेंगे? आच्छादक के लिए ऐसे चेक करना है, आर से आर में दिखाना है। तो आर से आर में दिखाएंगे तो यहाँ जैसे लिखा है 0, 1, 1.2, 1.3, 2, 2.3 या 2.2। इधर लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे और भी संख्या होंगी। और इसमें पॉइंट वाली भी संख्या होंगी। 1.5 होगा, 1.2 होगा, 9 होगा या 2.2 होगा, 2 होगा। ये भी आर है और ये भी आर। अब देखिए ये x होता है, ये y होता है। चेक करना है, अगर हम इस बॉक्स में 0 रखें तो आंसर हमें क्या प्राप्त होगा? 0। अगर 1 रखें यहाँ तो कितना आंसर प्राप्त होगा? 1। अगर 1.2 रखें तो 1.2 बॉक्स के अंदर रखेंगे तो बाहर निकलेगा, कितना होगा? 1। और 1.3 रखें तो 1 आएगा, 2 रखें तो 2 आएगा, 2.2 रखें तो भी 2 आएगा। लेकिन ये संख्या तो छूट गई, पॉइंट वाली संख्या तो छूट रही है, तो इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। तो लिख देंगे
सह प्रांत के कोई भी एक उदाहरण दे दो सह प्रांत के अवयव, सह प्रांत के अवयव 1.5 का प्रतिबिंब सह प्रांत के अवयव 1.5 का प्रतिबिंब प्रांत से नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नंबर देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कह रहा है f(x) इक्वल टू मॉड में x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f, फलन जो r से r दिखाना है, और कह रहा है ना तो एक एककीय और ना आच्छादक है। ये सिद्ध करना है ना तो एक एककीय है ना आच्छादक है। तो इसमें भी वही कार्य करना है वैल की तरह। माना x1, x2 फलन के दो अवयव हैं, जहां x1, x2 बिलोंग्स टू r है। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि x1 की वैल्यू -1 है और x2 की वैल्यू +1 है, तो देखो इसमें रखें तो f(x1) इक्वल टू f(x2), x1 यहाँ रखेंगे तो मोड में x1 बराबर मोड में x2। x1 की वैल्यू -1 रखा, x2 की वैल्यू कितनी 1 रखी, मोड से बाहर निकालेंगे तो +1, ये +1। ये दोनों फलन के मान तो समान हैं, लेकिन x1 बराबर नहीं है x2 के, क्योंकि x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू +1 है। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए फलन एक एककी नहीं है, एक एककी नहीं है। अगर बात आच्छादक की करें तो आच्छादक में क्या होगा, देखो आच्छादक में ये r है, ये भी r है, ये x है, ये y है। तो r में संख्या माइनस की भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, ऐसे इसमें -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अगर -2 रखें इसमें तो आंसर क्या प्राप्त होगा, 2। अगर -1 रखें इसमें तो आंसर क्या प्राप्त होगा, 1। 0 रखें इसमें तो 0, 1 रखेंगे मोड के अंदर तो +1, 2 रखेंगे तो +2, 3 रखेंगे तो +3। लेकिन ये माइनस की संख्या तो छूट गई, माइनस की संख्या छूट गई, तो फिर ये आच्छादक नहीं होगा। जबकि हमने बताया था आच्छादक के लिए इसमें कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए। तो इसमें कोई संख्या अगर माइनस की इसमें रखते हैं तो कभी भी माइनस प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए ये संख्या छूट रही है। तो यहाँ लिख देंगे सह प्रांत के ऋणात्मक अवयवों का प्रतिबिंब प्रांत से नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पांचवा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है f r से r और फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू 1 यदि x 0 से बड़ी हो, 0 जब x बराबर 0 हो, -1 जब x <0 हो। प्रदत्त द्वारा फलन ना तो एक एककी और ना आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए पहले एक एककी दिखाते हैं।
माना, वही बात लिखेंगे, कैसे सॉल्व करना है देखो। माना x1, x2 फलन के दो अवयव हैं, फलन के दो अवयव हैं x1, x2 जो बिलोंग करेंगे R को। अगर हम x1 की वैल्यू 1 ले लें, x2 की वैल्यू 2 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी ले लें, चलो 3 ले लें, तो f(x1) इक्वल टू f(x2)। अगर x1 रखेंगे कहाँ, x1, तो देखिए x1 कितने की है, 1 की। अब x1 1 है, x1 ये हो गया f1 और ये हो गया x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 3 है। अब 1 रखेंगे इसमें, तो 1 जो है 0 से बड़ी है, और x की वैल्यू 1 रखें तो 1 कैसी है, 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी क्या होती है, 0 से बड़ी क्या बता रहा है, 1। अच्छा, अब ये 3 भी तो 0 से ही बड़ी है, ये 3 जो है 0 से बड़ी है। जब 0 से बड़ी है तब कितना आंसर लेना है, 1। तो यह फलन तो समान है, फलन की जो वैल्यू आ रही है वो तो समान है, लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं है। क्यों, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 3 है, ये कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए फलन एक है कि नहीं है, एक है कि नहीं है। अगर बात अच्छादक की करें तो अच्छादक में देखो, ये R है, ये भी R है, ये X है, ये Y है। तो इसमें R में संख्या आपको पता है माइनस की हो सकती है, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे इसमें -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये हो सकती है संख्या। अगर -2 लें, -2 0 से छोटी होगी तो किससे मिलेगी, 0 से छोटी संख्या लेंगे तो -1 से मिलेगी, तो ये 0 से छोटी है तो -1 से मिलेगी, और 0 से छोटी -1 भी है तो ये भी -1 से मिलेगी, और x की वैल्यू जब 0 लें तो वो 0 से मिलेगी, 0 से बड़ी लें तो 1 से मिलेगी, 0 से बड़ी है तो 1 से मिलेगी, 2 0 से बड़ी है तो ये भी 1 से मिलेगी, और 0 से बड़ी ये भी है तो ये भी 1 से ही मिलेगी। लेकिन ये छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, क्योंकि कोई भी बड़ी संख्या लेंगे, 4 लें, 5 लें, 6 लें, उसका संबंध 1 से है। ऐसी कोई भी छोटी संख्या लें, -3 लें, -4 लें, -5 लें, तो वो भी -1 से मिलेगी। इधर माइनस की संख्या छूट रही है और इधर प्लस की संख्या छूट रही है, तो इसमें लिख देंगे, कोई भी एक उदाहरण दे देंगे कि सह प्रांत के अवयव 2, कोई सा भी एक दे दो, 2 का, 3 का या माइनस का, सह प्रांत के अवयव 2 का प्रतिबिंब, सह प्रांत के अवयव 2 का प्रतिबिंब प्रांत से नहीं है, प्रांत से नहीं है, इसलिए अच्छादक नहीं है, अच्छादक नहीं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 6वां है। 6वें में a = 1, 2, 3, b की वैल्यू 4, 5, 6, 7 और ये फंक्शन दे रहा है 1, 4, 2, 5, 3, 6 और फंक्शन a से b, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन एक एकी है। तो देखिए कैसे दिखाना है एक एकी के लिए, एक एकी इसको सिद्ध करना है। तो इसमें a में कितनी संख्या दे रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और b में दे रहा है 4, 5, 6 और 7। 1 का संबंध 4 के साथ है तो 1 को 4 से मिलाएंगे, 2 का रिलेशन 5 से है तो 2 को 5 से, 3 का रिलेशन 6 से है तो 3 को 6 से मिला देंगे। अब एक एकी के लिए हम देख रहे हैं, एक एकी के लिए हमने नियम बताया था कि इस
प्रांत में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए और किसी एक संख्या की इमेज इधर किसी एक ही यानी अलग अलग संख्याओं की इमेज किसी एक से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक की इमेज एक से ही है, दो की 5 से या 3 की 6 जैसे है, एक ही संख्या से नहीं है दो संख्याओं की, और इधर कोई संख्या छूट भी नहीं रही है, इसलिए हमको इसको एक ऐसी बोलेंगे। तो लिख देंगे फलन एक एक ही है। अब क्यों एक एक ही है? एक एक ही है क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है प्रांत के अलग अलग अवयवों से है, इसलिए ये फलन एक एक ही है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन है। पहले में 3 फंक्शन दे रहा है 3 - 4x फंक्शन आर से आ रहा है, दूसरे में fx = 1 + x² फंक्शन आर से आ रहा है। अब इसमें यह सिद्ध करना है फलन एक एक ही, सिद्ध करना है इसमें कि बताइए फलन एक एक ही आच्छादक अथवा एक एक ही आच्छादी है। अब एक एक ही आच्छादी क्या होता है इसे भी बताएंगे अभी। तो पहले हम एक एक ही चेक करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट नंबर को देखिए, माना x1, x2 फलन के दो अवयव हैं, जहाँ x1, x2 belongs to R। तो fx1 = fx2 याद रखेंगे। तो 3 - 4x1 3 - 4x2 3 से 3 कैंसिल, -4x1 बराबर -4x2 -4 से -4 कैंसिल, x1 बराबर x2। x1 और x2 दोनों समान हैं, तो इसलिए फलन एक एक ही है, फलन एक एक ही है। अब चेक करना है इसमें कि आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक चेक करने के लिए R से R बोला है उसने। R में संख्या माइनस की होगी, 0 होगा, प्लस की होगी, पॉइंट की भी संख्या इसमें होंगी, 1.5 हो सकता है, 2 हो सकती है, और भी बहुत सारी पॉइंट की संख्या होंगी इसमें, -2, -1, 0, 1.5, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अब इसमें हमें आच्छादक देखना है। तो ये fx का मतलब होता है y = दिया है उसने, यहाँ देखते हैं y = दे रहा है इसमें कितना 3 - 4x 4x को इधर ले आए तो ये जाएगी 4x = 3 - y 3 - y। तो x = आएगा 3 - y/4। अगर y की वैल्यू हम इसमें से कोई सी भी डालें, y की वैल्यू कोई सी भी इसमें डालें, तो इधर आंसर आ रहा है कि नहीं ये देखना है। जैसे हमने x बराबर y की वैल्यू -2 ली, तो ये हो जाएगा 3 -2 यहाँ रखेंगे तो +2/4 बराबर 5/4। तो 5/4 भी इसमें होगा। अगर x की वैल्यू हम -1 डालें तो 3 + 1/4, ये 4/4, 1, तो 1 भी इसमें होगा, और कोई संख्या कुछ भी रखें वो इसमें अवश्य होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आच्छादक है, क्योंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का
प्रतिबिंब प्रांत से है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रांत से है, इसलिए फलन आच्छादक है, इसलिए फलन आच्छादक है। अब उसमें कह रहा है आच्छादी, आच्छादी बोल रहा है बाइजेक्टिव। आच्छादी कहते हैं अगर कोई फलन एक ही है और आच्छादक है, अगर एक ही है और आच्छादक है, दोनों है, एक ही भी है आच्छादक भी है, तो उस फलन को बोलते हैं कि फलन आच्छादी है। तो इसमें कह देंगे अतः फलन आच्छादी है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वैसे ही करना है जैसे अभी किया था। x1 x2 फलन के दो अवयव हैं जहाँ x1 x2 बिलोंग्स टू R है, तो f(x1) इक्वल टू f(x2), तो ये हो जाएगा 1 + x1 स्क्वायर, ये 1 + x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू +-x2। अब यहाँ प्लस माइनस का निशान आ रहा है, x1 की दो वैल्यू प्राप्त हो रही हैं, एक तो हो रही है प्लस की, एक हो रही है माइनस की, तो इस जगह पर हम कह देंगे फलन एक की नहीं है, फलन एक की नहीं है। अब एक ही नहीं है तो ये देखना है कि आच्छादक है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। आप चाहें तो इसी जगह पर आप कह देना आच्छादी नहीं है, क्योंकि एक ही नहीं है तो आच्छादी भी नहीं है। आच्छादक और चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए देखो, ये R है, ये R है, और ये X, ये Y। R में से कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे -1, -2, 0, 1, 2, ऐसे कुछ भी देख सकते हैं। -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ संख्या ले सकते हैं। तो देखिए अगर x की वैल्यू -1 लें और इसमें रखें तो 1 + 1 2 आएगा, तो ये जाके 2 से मिलेगा। अगर -2 रखें यहाँ तो -2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, ये जाके 5 से मिलेगा। 0 यहाँ रखें तो फिर आंसर 1 आएगा, तो ये 1 से मिलेगा। और अगर 1 यहाँ रखें तो 1 का वर्ग 1 और 1 जोड़ के 2, तो ये 2 से मिलेगा। अगर 2 यहाँ रखें तो 2 का वर्ग, अगर हम 2 रख दें यहाँ तो 2 का वर्ग 4, 4 में 1 जोड़ दें तो ये 5 से मिलेगा। अब देखिए इसमें ये माइनस की संख्या छूट गई, जब माइनस की संख्या छूट गई तो फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सहप्रांत के ऋणात्मक अवयवों का प्रतिबिंब प्रांत से नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। फलन ना तो एक ही है ना आच्छादक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फलन आच्छादी नहीं है, आच्छादी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7वां का सेकंड। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।